ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी साईं लीलाएं सुनने में बेहद ही आनंद आता होगा, और क्योंकि सभी साईं भक्त साईं बाबा की लीलाओं के सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, और इसीलिए मैं भी इस साईं सच्चरित्र से आप सब के लिए अमृत उपदेश लेके आती हूँ। क्योंकि जिनके पास साईं सच्चरित्र है तो उनको तो पता ही है, और जिनके पास नहीं है वो इसे प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यही बाबा की खूबसूरत लीलाएं हैं जो मैं आप सबके सामने लेकर आती हूँ। ठीक है, देखिए आज का विषय है उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। इसमें ये लिखा गया है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसीलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएं तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए इस पवित्र शिरडी भूमि में अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करो, ऐसा विचार कर वे सो रहे। दूसरे दिन प्रातः काल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटीवाड़ी के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एकनाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। भजन के बोल इस प्रकार से थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता राम। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वह पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वह राम सरीखा। भजन अनेकों है, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या हेमाड पंत के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है, और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए आप सभी से मैं कहती हूँ कि नाम जाप को आप अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जाप आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए राम, चाहे आप कोई भी ईश्वर, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप अगर साईं को नाम मानते हैं तो आप ओम साई राम का जाप कर सकते हैं, वरना आप साईं का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप राम राम का जाप करना चाहें, राधे राधे का जाप करना चाहें, जो भी जाप करना चाहें, ईश्वर एक ही है। ठीक है, आप कोई भी नाम जो आपको सूटेबल हो, जो आपको ज़्यादा आसान, जो आपको ज़्यादा अच्छे से स्मरण होता हो और जो अच्छे से जाप कर पाते हो जिसका, उसे ले लीजिए और उसे करते रहिए। ठीक है, और इसी तरह इसमें देखिए, इसमें हम बाबा ने मतलब इस सच्चरित्र में ये बताया गया है इस अध्याय में कि अगर हम कोई चीज़ को अपने मन में संकल्प ले लेते हैं ना, तो हम वो पूर्ण करने में ईश्वर भी हमारी सहायता करता है ना। उन्होंने जैसे हेमाड पंत जी ने रात को सोते समय ये सोचा था कि मैं कल ये नाम जाप करूँगा, राम नाम का स्मरण करूँगा, लेकिन ईश्वर ने दूसरे दिन खुद ब खुद ब्रह्मांड ने वो स्थिति उनके सामने ले आए। तो इसी तरह आप ध्यानपूर्वक अपने मन में बाबा का नाम, ईश्वर का नाम आप जब बसा लीजिए, वही आपके सारे कष्ट को हर सकता है, वही आपको भवसागर से पार उतार सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें, और बाबा का नाम ध्यान करते रहें, नाम जाप करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, और अपने जो कर्म हैं उन्हें करते हुए
आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। फिर कल से मैं आपके लिए साईं सच्चरित्र के अमृत उपदेश लेकर आऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।